जिस जगह को एक जमाने में लोग आने से डरते थे, जैसे आपने बखूबी कहा, टूरिस्ट आने से डरते थे, एक डर का माहौल बनाया गया था। हालांकि कश्मीर की आवाम हमेशा से ही अमन के ख्वाहां थे। कश्मीर के नौजवान हमेशा से ही मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक डर का माहौल बनाया गया था। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने वो माहौल बनाया था। G20 की प्रेसिडेंसी बाइस फख्र है हमारे मुल्क के लिए। और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब मुल्क को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया था, ये बात तो तय है कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने वाले हैं। मुल्क आज हमारे डेलीगेट्स वहां वहां जा रहे हैं जहां कभी किसी जमाने में मैं भी डरता था जाने के लिए। पहलगाम, एक इंटरनेशनल लेवल पे पहलगाम में जो हमारे डेलीगेट, हमारे जो जी इज्जत गेस्ट्स है, वहां पर जाकर वो ना सिर्फ वहां पे एक समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि साउथ कश्मीर को पूरे दुनिया के लिए ओपन करेंगे। पूरे जी, बिल्कुल बीस आपने सही मुल्कों कहा। के लोग, 20 मुल्कों के डेलीगेट्स, 20 मुल्कों के सयाह आज कश्मीर में, बिल्कुल कश्मीर में, मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं, आज वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ बैठे हैं। चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो लाल चौक का पोलो व्यू हो, गुलमर्ग हो या दूध पत्री हो। आप देखें, आज सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। सारे सारे दुनिया के लोग कश्मीरियों के साथ हाथों में हाथ डाल के यहां अमन, अमन, खुशहाली, तरक्की, भाईचारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, जावेद बेग, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कश्मीर से आते हैं। और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जावेद जी। शुक्रिया अंबर जी, आप ने मुझे फिर एक बार अपने इस खास प्रोग्राम में मौका दिया। थैंक यू सो मच। जी, जावेद साहब, कश्मीर के अंदर G20 की बैठक जो कि 22 मई से शुरू होकर 24 मई तक चलने वाली है। ये वो कश्मीर जहां पर टूरिस्ट तक नहीं जाया करते थे, और जहां बड़ी संख्या में हम देखते थे कि लोग जाने की ख्वाहिश रखते थे, फिल्म की शूटिंग तक नहीं हो पाती थी। आज वहां पर G20 समिट हो रहा है। सबसे पहले तो किस तरह का माहौल है और आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही खुशाइंद एक कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में लिया गया। G20 की प्रेसिडेंसी बाइस फख्र है हमारे मुल्क के लिए। और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब मुल्क को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाया था, ये बात तो तय है कि हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विश्व गुरु बनने वाले हैं। मुल्क, हमारी हमारी कौम, इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है। और उस नेक कदम की जो शुरुआत है वो G20 की प्रेसिडेंसी से ही हुई। और इसमें गुड ओमेन ये है, जिस जगह को एक जमाने में लोग आने से डरते थे, जैसे आपने बखूबी कहा, टूरिस्ट आने से डरते थे, एक डर का माहौल बनाया गया था। हालांकि कश्मीर की आवाम हमेशा से ही अमन के ख्वाहां थे। कश्मीर के नौजवान हमेशा से ही मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए खून पसीना एक कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक डर का माहौल बनाया गया था। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा जिन लोगों ने वो माहौल बनाया था, इस वक्त वो डरे हुए हैं। और उनके उस डर को आप उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके स्टेटमेंट्स पे देख सकते हैं। ये कर्मा है। उन्होंने डर का माहौल बनाया था, 30 साल हमारे जाया किया, आज वो डरे हुए हैं। और मुझे जी, लगता है आने वाले वक्त में अगर वो नहीं सुधरे तो ये डर, उनकी जो मानसिकता है वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। उनका माइंडसेट पूरा नेगेटिव हो ही चुका है। मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठेंगे। ऐसे हालात है। जिस तरीके से हमने पिछले एक दो महीने में प्रेपरेशंस देखी इस बड़े इवेंट की, जो आज बिल्कुल शर्मिंदे ताबीर हुआ, जो वो रियलाइज हुआ वो ड्रीम। मैं खुद आज अभी श्रीनगर से ही आ रहा हूं। जो मैंने खुशियां वहां लोगों के चेहरों पे देखी, जो मैंने खूबसूरत नजारा देखा, जिस तरीके से लोग खुश है, सड़क पे चलने वाले लोग, दुकानदार,
या जो मुख्तलिफ शोबों के साथ ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी लोग हैं, और सयाहों की तो बात ही नहीं है। आप यकीन करें, मैं इस लाइव सेशन के बाद कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्त आए हुए हैं मेरे मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से। आप देखिए उनके चेहरों पे जो खुशियां हैं, उनके चेहरों पे कोई डर नहीं। मैंने पहले भी कहा, यहां सिर्फ डर चंद एक खानदानों में है। उन्हें पता है किस चीज का डर है। उन्हें डर है कश्मीर का नौजवान सही रास्ते पे निकला है। उन्हें डर है कश्मीर के नौजवान ने एक सही रास्ता चुना है। वो इस बात को वो कभी खुशी, उनकी खुशी इस बात में कभी नहीं थी। वो हमेशा से चाहते थे कि कश्मीर के नौजवान के पास कोई रास्ता ना हो, कश्मीर का नौजवान जो है गलत रास्तों पे चले, और उनके बच्चों के लिए स्कोप रहे। वो स्कोप खत्म हुआ। अपॉर्चुनिटीज और विस्टास आम कश्मीरियों के लिए खुल रहे हैं, जिसकी आज जीती जागती मिसाल कश्मीर में G20 का ये जो सुमित हो रहा है, ये एक छोटी बात नहीं है। ये किसी बड़े फेस्टिवल से कम नहीं है, आप यकीन माने। पूरे 20 मुल्कों के लोग, 20 मुल्कों के डेलीगेट्स, 20 मुल्कों के सयाह आज कश्मीर में, बिल्कुल कश्मीर में, मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं, आज वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ बैठे हैं। चाहे वो डल लेक हो, चाहे वो लाल चौक का पोलो व्यू हो, गुलमर्ग हो या दूध पत्री हो। आप देखें, आज सोशल मीडिया इस बात का गवाह है। सारे दुनिया के लोग कश्मीरियों के साथ हाथों में हाथ डाल के यहां अमन, खुशहाली, तरक्की, भाईचारे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। G20 सिर्फ एक समिट नहीं है, बल्कि ये इस बात की जमानत है कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, इंडिया के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए बिलखुसूस तरक्की, अमन, भाईचारे का गहवारा होगा। मैं बड़ा खुश हूं, यकीन मानिए। और मैं ये आम कश्मीरी की फीलिंग आपको बता रहा हूं। जी, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि आप कितना खुश हैं, और जिस तरह की वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीर से आ रही है G20 समिट की, तो ये पूरे देश के लिए, कश्मीर के लिए, हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की और खुशी की बात है कि जिस कश्मीर को लेकर लोग एक खौफ का माहौल बनाते थे, डर का माहौल बनाते थे, आज वहाँ से इस तरह के नज़ारे आ रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। ये लोकतंत्र की, भारत की जीत है। और इसी माहौल के बीच में हमने देखा कि आपकी जो प्यारी महबूबा हैं, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी पार्टी कंटेस्ट करेगी, इलेक्शन में उतरेगी, लेकिन वो नहीं लड़ेंगी जब तक 370 और 35 ये बहाल नहीं हो जाता। आप क्या कहते हैं? डर गए हैं, जिस तरह की आपने कहा कि कुछ खानदान और कुछ लोगों के अंदर डर है, महबूबा मुफ्ती डर गई है क्या? अंबर, ये तो बिल्कुल एक ऐसा जोक मखोला हुआ। महबूबा जी कह रही है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। आप पहले ग्राउंड देखिए ना, क्या वो इलेक्शन जीत भी पाएंगी कि नहीं। उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2019 का, जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था, उनके जो साउथ कश्मीर से उन्होंने लड़ा था, वो तो दूसरे नंबर पे भी नहीं आई, वो तीसरे नंबर पे थी। और उस वक्त महबूबा जी सीएम थी। उस वक्त वो सीएम पद पे थी जब वहां इलेक्शंस हो रहे थे पार्लियामेंट के। उन्होंने बाई इलेक्शंस कराने थे, और बाई इलेक्शन 2 जगहों पे होने थे। एक तो श्रीनगर बड़गाम, जहां पे मैं रहता हूं, दूसरा साउथ कश्मीर में बाई इलेक्शन होने वाले थे जब महबूबा जी सीएम बनी थी, क्योंकि वो उससे पहले ऑनरेबल पीएम थी, एमपी थी वहां की, साउथ कश्मीर की। उन्होंने फिर वहां पे अपने भाई का नाम नामजद किया था, तसदुक साहब का। लेकिन फिर उन्होंने वो इलेक्शन होने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल 100% पता था कि वो, उनके भाई साहब इलेक्शन नहीं जीतने वाले हैं। ये तो वही बात हुई द ग्रेट खली के साथ। मिस्टर बिन कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा। द ग्रेट खली के साथ मिस्टर बिन तो, वो तो सपने में भी नहीं लड़ सकते हैं। महबूबा जी इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी। महबूबा जी के जैसे सोच रखने वाले लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने धोखा दिया, 70-75 साल कश्मीरियों को धोखा दिया। अब कश्मीरी मरता क्या ना करता, कश्मीरी फंस गए थे। आज के डेट में कश्मीरी कहीं पे भी फंसा हुआ नहीं है। कश्मीरी को आजादी मिली, यकीन माने आप। कश्मीर के गरीब घरानों से, कश्मीर के पसमानदा तबकों से लोग आज के डेट में बखूबी काम कर रहे हैं। पीआरआई बन के नई लीडरशिप उभर कर आ रही है। गरीब घरानों से, जो बिना असर रसूख वाले घराने थे, जिन्हें दिल्ली में कोई दोस्त भी नहीं था, यकीन माने, वो इस वक्त लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को इतना स्ट्रेंथन कर रहे हैं यहां कश्मीर में। मैं चाहता हूं आप अपनी टीम के समेत यहां कश्मीर में आए,
मैं आपको दावत देना चाहता हूं, जी, आपको, मैं आपके बिल्कुल ज़रूर। आपकी टीम को, और आपके ही इस प्लेटफॉर्म पे, आपके इंस्टीट्यूशन में आप लोगों से जाकर मिले। जिस साउथ कश्मीर को इन्होंने तबाह किया था, हालांकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो बहुत सारे मैगजीन्स में और पोर्टल्स में कैरी किया गया, हील साउथ कश्मीर एंड दैट इज द ओनली वे टू डील विद इट। मैंने हील साउथ कश्मीर लिखा था। उसमें मैंने आज से 6 साल पहले लिखा था कि एक वक्त आएगा जब जिस त्राल को वो उस वक्त जला रहे थे, इनकी सरकारें, हमारी जो ऑनरेबल एक्स सीएम साहिबा है, उनकी सरकार त्राल को, शुपिया को, कुलगाम को, अनंतनाग को, पुलवामा को जला रही थी। मैंने उस वक्त, दिल की ये आवाज थी, आप यकीन माने, मैं बड़ा स्पिरिचुअल इंसान हूं, मैं कर्मा पे बड़ा यकीन रखता हूं। मैंने उस वक्त लिखा था, एक वक्त आएगा, कश्मीर का जो बदलाव है उसी साउथ कश्मीर से आएगा। और आज वो बात हकीकत है। आज हमारे डेलीगेट्स वहां वहां जा रहे हैं जहां कभी किसी जमाने में मैं भी डरता था जाने के लिए। पहलगाम, एक इंटरनेशनल लेवल पे पहलगाम में जो हमारे डेलीगेट, हमारे जो जी इज्जत गेस्ट्स है, वहां पर जाकर वो ना सिर्फ वहां पे एक समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि साउथ कश्मीर को पूरे दुनिया के लिए ओपन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया के लिए। ये तो बदलाव है। और इसमें हमारी जो महबूबा मुफ्ती है, मुफ्ती साहिबा है, वो क्यों ना डरे। उन्हें इस चीज का डर है कि उनका असर रसूख जो झूठ पे, मकारी पे, धोखे पे कायम था, वो टूट गया। ये कुदरत का कानून है। अगर बर्फ कितना ही सख्त हो, ये जो आइसबर्ग है वो बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही हार्ड, लेकिन जिस वक्त उस पे आफताब की किरणें पड़ती है, आफताब की किरणें तो हम दे ऐसे छू भी नहीं सकते हैं ना, लेकिन वो रियलिटी है, वो हकीकत है, वो हक है। आफताब की किरणें सच्चाई है। जब उस आइसबर्ग पे वो आफताब की किरणें पड़ती है, वो आइसबर्ग भी पिघल जाता है। और यही यही आज हालत कश्मीर की है। कश्मीर में इन इन खानदानों ने, इन सियासी जमातों ने एक होक्स बना के रखा था जो बिल्कुल खोखला था। एक डर का माहौल पैदा किया था। गरीबों को, बेसहारों को, मोहताजों को, उनके बच्चों को कब्रिस्तानों की जीनत बना दी। खुद के बच्चों को इन्होंने लंदन, अमेरिका और दुबई भेजा। हालांकि गलत बात नहीं है, उन्हें भी हक है, लेकिन मुझे अपने घर वालों के साथ साथ, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी बस्ती वाले लोगों के लिए भी सही सोचना है। अगर मैं क्लेम करता हूं कि मैं लीडर हूं, मैं कौम का लीडर हूं, तो मैं अपने लिए एक एक सोचूं, और मेरे पड़ोसी के लिए, मुझे, मेरे इन गरीब बच्चों के लिए कुछ और ही सोचूं। उसी का रिजल्ट आज आ रहा है। जी। ये कुदरत का कानून चल रहा है आज। मैं बड़ा खुश हूं इस पे कि कश्मीर में हालातों के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी बदल गई। अब लोग ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हैं। हमारे कश्मीर के नौजवान आज ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ये अभी तक नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें मौका नहीं दिया गया था। ये हकीकत है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर हर एक फ़ील्ड में कश्मीर से युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर मौका मिले तो कोई क्या नहीं कर सकता, और कश्मीर के युवाओं को पहले पत्थरबाज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज वो अपनी प्रतिभा पूरे विश्व में दिखाते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। लेकिन इसी सब के बीच हमने देखा कि G20 समिट कश्मीर में चल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो POJK में रैली करते नजर आए, और कुछ ही किलोमीटर दूर पर, लगभग 100 या कुछ किलोमीटर की दूर पर, जो अभी जहां से ये G20 समिट हो रहा है, तो पाकिस्तान के मुंह पर G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है, जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की। बिलावल भुट्टो जब से इक्तदार में आए, तब से वो लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते आए हैं। ये भारत के लिए कितनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ? अंबर, ये ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए जीत है, बल्कि ये डेमोक्रेसी की जीत है। डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है, होली इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी जीत है। और जो मैंने पहले भी कहा, हमारा मुल्क विश्व गुरु बनने जा रहा है। इसे अब कोई नहीं रोक सकता है। आइडिया ऑफ इंडिया को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया और ये एक रियलिटी के बतौर उभर कर आया है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क, जिन्होंने मजहबों के नाम पे एक मुल्क बनाया, और वहां पे आज के डेट में कोई भी माँ ऐसी ना हो जो अपने बच्चों को मस्जिद जाने से ना रोके, क्योंकि उन्हें
काफी डर डर लगा रहता है कि मस्जिद जैसी पाक जगह पे, मुकद्दस जगह पे भी उनके बच्चे सेफ नहीं है। वो मुल्क टूट रहा है, एक फेल्ड स्टेट है, दहशतगर्दी का एक अड्डा बन चुका है। बिलावल भुट्टो साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योरिटी है, वो जायज है। हमें इस वक्त मुझे लगता है एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते, विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा कौम, तो हमें मैग्नानिमिटी दिखाने के नाते मुझे लगता है पाकिस्तान के अवाम के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान की अवाम इस वक्त मुश्किलातों से दो चार है, जिस तरीके से वहां मिनॉरिटीज पे जुल्म और सितम हो रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर के लोग वहां है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिसट्रीट किए जा रहे हैं, मिसलीड किए जा रहे हैं। हर एक चीज इस्लामाबाद से डिसाइड होती है। बिलावल भुट्टो जिस तरीके से आज अपनी फ्रस्ट्रेशन उन गरीब अवाम जिनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, जो जिसे वो आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का नाम देते हैं, लेकिन वहां के लोग आजाद कहां है? वो अपनी मर्जी से वहां रोटी नहीं खा सकते हैं। उनको जिस तरीके से हरासा किया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से मिनॉरिटी सेक्ट के लोगों को परेशान किया जाता है, मजालिम डाले जाते हैं, ये इस बात की गवाही है कि वो एक फेल स्टेट है और वो मुल्क टूटने वाला है। वहां उस मुल्क के लोग जो बिलखुसूस जो वहां मिनॉरिटीज है, वो तो पिछले 70 साल से चाहती है कि वो उस मुल्क से निकलकर हमारे मुल्क में आए। और बहुत सारे लोग तो है वेस्ट पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज है, जिन्हें हमने परमानेंट सिटीजनशिप दी है, जो हमारे जम्मू के रीजन में इस वक्त रह रहे हैं, उनसे आप पूछे, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी फ्रस्ट्रेशन जायज है, क्योंकि एक तरफ से उनका मुल्क जो मजहब के नाम पे बना था और एक फेल स्टेट है, दूसरी तरफ से हमारे मुल्क, हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। हमारे मुल्क में पूरे दुनिया के ममालिक आकर एक तो हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, दूसरा हमारे कश्मीर में, जिस कश्मीर का इन्होंने बेड़ा गर्क किया था 30 साल से, यहां खून के सिवा, हमारे कश्मीर में खून के सिवा, गोलियों के सिवा इनने क्या दिया? आज जब हम हमारे लोगों को एक अच्छी सोच दे रहे हैं, आज जब हम हमारे लोगों की मदद करना चाहते हैं और पूरे दुनिया के लोग आए हुए हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है जायज है। इसमें मुझे लगता है द बेस्ट वी कैन डू इज टू प्रे फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे सफरिंग। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। आप पाकिस्तान के लिए दुआ करने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान अगर मीडिया रिपोर्ट की बात करें, हम इनफैक्ट मैं इंडिया टीवी के एक मीडिया रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये रिपोर्ट है इंडिया टीवी की, पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर काफी बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहा है और पुलवामा की तर्ज पर एक आईडी हमला बढ़ा और इस तरह की इनफैक्ट जो ग्राउंड उनके वर्कर्स हैं उन तक के उनके पास नाम है, लेकिन वो सिक्योरिटी रीजन से नाम पब्लिक नहीं कर सकते। 27 कैंप और 250 आतंकी घुसपैठ के फिराक में हैं और वहां पे धार्मिक उन्माद और दंगे फैलाने और इस तरह के हमलों की तैयारी है। तो कश्मीर में किस तरह से माहौल खराब करना है, वो उससे तो पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। G20 से भी उनको बहुत ज्यादा परेशानी थी और इस तभी से वो घुसपैठ की तैयारी में है। POJK में जो उनके बेस थे, वहीं से ये सारी घुसपैठ की तैयारी हो रही है। तो हम दुआ की बात करते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो उधर से इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता। तो ऐसे में कब तक चलेगा ऐसे? अंबर पिछले 30-32 साल से वो लगातार कोशिशों में है कि वो कश्मीर के नौजवान को गोली का शिकार करें। कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने हाथों में बंदूक थमाई और आज कहां पे है? इतने कश्मीरी नौजवानों की जान ली। उन्होंने इससे पहले भी हमले किए। कमजोर इंसान की ये निशानी होती है कि वो पीठ पीछे वार करता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, खासकर जो हमारी फौज है, जिसपे बड़ा गर्व है हमें, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बड़ा फख्र है हमारी फौज पे। हमारी फौज दुनिया के हर एक कोने में अमन के लिए काम कर रही है। हम UN मिशन पे हर जगह मौजूद है और एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है हमारा, ह्यूमैनिटेरियन मिशन पे लगा हुआ। हम बखूबी जानते हैं ये जो पीठ पीछे करने वाले लोग हैं, ये कमजोर होते हैं। ये आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यकीन करें आप।
उनकी नियति गलत है, उनका मुल्क टूट रहा है। हमारी नियत साफ है, हमारे मुल्क को पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, ग्रेट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उसकी निशानी आज कश्मीर में आप देखें, पूरे दुनिया के मुल्क, पूरे दुनिया के हाईएस्ट लेवल के डेलीगेट्स आए हुए हैं, हमारे कश्मीर के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि कश्मीर का एक अलग नैरेटिव पुश किया जा रहा था, प्रोपेगेंडा मशीनरी जो हमारे पार वाले लोगों की है कि कश्मीर में हालात खराब है, कश्मीर में फलान फिस्तान लोग ऐसा वैसा कर रहे। आप देखें ना, आज उनके भी मीडिया वाले आज मजबूर हो गए कश्मीर की इस डेवलपमेंट को देखकर। तो ये इस बात की गवाही है, वो कुछ भी करें, कुछ भी करें, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हमारे पास एक मॉडल स्टेट उभर रही है। जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में मुझे लगता है ज्यादा नहीं 10 साल में इंटरनेशनल लेवल की एक मॉडल स्टेट होगी। श्रीनगर ऑलरेडी स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी का जो पूरा नैरेटिव है, आप आज अगर कश्मीर आएंगे और श्रीनगर सिटी में आप होंगे, आपको यकीनन लगेगा कि आप यूरोप के किसी सिटी में हैं। ये एक बदलाव है, और ये बदलाव, इस पूरे बदलाव का क्रेडिट कश्मीर की आवाम को मैं देता हूं। हाँ बिल्कुल, हमारी लीडरशिप सर आंखों पर है। ऑनरेबल पीएम साहब के उस विजन को सलाम करता हूं मैं, जिस विजन से आज कश्मीर के गरीब आवाम को कोई सुन रहा है। कश्मीर के गरीब आवाम को आज हर एक सुविधा मिलती है, और कश्मीर का जो नौजवान है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत की कमी महसूस होती थी, आज हमारे नौजवानों को वो इज्जत मिलती है। ये इज्जत आज से पहले नहीं मिलती थी। इस इज्जत को पामाल किया हमारे दुश्मनों ने, जो आज फिर कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, इस कश्मीर का एक नागरिक होने के नाते, कश्मीर की आवाम ने जो रास्ता चुना है अमन का, तरक्की का, कश्मीर की आवाम को कोई नहीं रोक पाएगा। आप यकीन माने, वो दौर चला गया, वो जमाने निकल गए जब कश्मीरी नौजवानों को वर्गला के प्रोपेगेंडा का शिकार किया जाता था। कोई नौजवान आज गलत रास्ते पे निकलने के लिए तैयार नहीं है, यकीन माने आप। जी बिल्कुल, एक नया दौर शुरू हुआ है, और इस दौर का पूरा क्रेडिट ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी साहब को जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही उन्होंने करके दिखाई। मुझे पॉलिटिकली उनकी पार्टी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये मेरा ईमान है, और ये एक अच्छे इंसान की मुझे लगता है ये एक अच्छे इंसान की जिम्मेदारी है कि वो खूबियों को भी एक्सेप्ट करें। हमारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं हमारे, वो तो सारे स्टेट्स के हैं, लेकिन हाँ, एक लीडरशिप उभर कर आई हमारे मुल्क में, जिस लीडरशिप की वजह से आज हालात सुधर गए कश्मीर में। मैंने खुद अपनी आंखों से अंबर बहुत सारे छोटे बच्चों को मरते हुए देखा है। मैं जिस इलाके का हूं, बीरवा नाम है इस इलाके का, मेरे आंखों के सामने करीब मैंने 1000 लोगों को मरते देखा होगा, पूरी लाइफ, 1000 लोगों को जिन्हें मैं बाय नेम जानता था। आज के डेट में हमारे बच्चे को अगर कहीं पे जरा से भी खरोच आती है, मैं खड़ा हो जाता हूं वहां उस बच्चे के लिए। अगर आज के डेट में कहीं पे थोड़ी सी धांधली होती है, थोड़ा सा करप्शन होता है, अप टू एलजी साहब, मैं ये हकीकत बोल रहा हूं, एलजी साहब तक ये बात पहुंचाता हूं मैं, और तुरंत कार्रवाई होती है। ये दौर आज तक हमने नहीं देखा था। मैं आज एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राइटर या पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा हूं, एक आम कश्मीरी की फीलिंग आपके इस इंस्टीट्यूशन पे ला रहा हूं। यह हकीकत है। बिल्कुल, और मैं समझ सकती हूँ आपके इन भावनाओं को, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में पिछले लगभग 1 दशक में हमने बदलाव देखा है, तो वो बदलाव काफ़ी एविडेंट है, और कश्मीर की आवाम भी इस बदलाव में शामिल है, और ये बदलाव देश, कश्मीर और सभी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा रहा है, एक ऐसा राज्य रहा है जिसको पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने फ़ायदे के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, और कश्मीर की जनता हमेशा त्रस्त रही है। आज कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता आगे बढ़ रही, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। आज G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है, और 24 मई तक ये चलने वाला है, तो ये देश के लिए, कश्मीर के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है और बड़ी फ़ख्र की बात है। जावेद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े, और आपने जो कश्मीर में माहौल है अभी G20 समिट के दौरान, उसके बारे में आपने बताया।
एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Amber. Thank you so much. Always thankful to your institution. It's debatable. और थैंक यू। जय हिंद।